तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम में कम समय में कैसे लिखे या फास्ट कैसे लिखे, यानी तेजी से कैसे लिखे, लिखावट हमारा तेज कैसे हो। वो भी ऐसा लिखावट होना चाहिए कि ताकि समझ में आए किसी को, ये नहीं कि तेजी से लिखने के चक्कर में राइटिंग खराब कर दिए। तो वही कुछ हम लोग बात करने, कुछ टिप्स बताएंगे, बस इसको आप अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, ये समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि जब हम लिखते हैं तो हमारा राइटिंग खराब क्यों होने लगता है, हाथों में दर्द क्यों होने लगता है। देखिए, अब कोई कहेगा कि लिखेंगे तो हाथ में दर्द होगा ही ना, लेकिन नहीं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं लेकिन उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा 2-4-10 पेज लिखे तब तक उनका हाथ दर्द करने लगा, वो लिख नहीं ठीक से पाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो 15-20 पेज तक लिख देते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि वो जल्दी लिख देते हैं, मतलब वो जल्दी जल्दी लिखते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे नहीं लिख पाते। देखिए क्या कारण होता है, इसके लिए एक समझना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको हम बताते हैं। देखिए, हम सुबह को टहलने के लिए जाते हैं, अपने दोस्त के साथ जाते थे, अभी भी जाते हैं टहलने के लिए। तो हम देखते थे कि वहां पर बहुत सारे, जहां पर जिस फील्ड में हम टहलने के लिए जाते थे, देखते थे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वहां पर दौड़ रहे हैं, वो अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। और तो मैंने उससे पूछा कि कितना दूरी दौड़ रहे हैं ये जो बच्चे हैं, ये कितनी दूरी दौड़ रहे हैं। ये ग्राउंड था, ऐसे ग्राउंड था, ऐसे इसी तरह का था ग्राउंड। तो मैंने पूछा कि कितनी दूर दौड़ रहे हैं, तो बोल रहा है कि 1600 मीटर इन लोगों को दौड़ना है। 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं और इनको 5 से 6 मिनट में दौड़ना होता है। कितने मिनट में? 5 से 6 मिनट में दौड़ना होता है। इसको समझिएगा ध्यान से, ये आप ही से रिलेटेड है, तभी समझ में आएगा कि आखिर ये क्यों होता है, थकान क्यों महसूस होती है, हाथों को थकान क्यों महसूस होती है। तो 5 से 6 मिनट में उन लोगों को 1600 मीटर दौड़ना है। तो हमने पूछा कि 1600 मीटर ग्राउंड के कितने चक्कर लगाने पर हो जाएगा, तो उसने बोला 3 चक्कर। 3 चक्कर ग्राउंड का लगाने से 1600 मीटर पूरा हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि वो सारे जो बच्चे हैं वो 3 ही चक्कर नहीं लगा रहे हैं, कोई 10 चक्कर, कोई 15, कोई 20, यहाँ तक कि 20-20 चक्कर लगा रहे हैं उस ग्राउंड के। जबकि उनको दौड़ना कितना था? 3 ही चक्कर उनको दौड़ना था। यहाँ पर 3 ही चक्कर में 1600 मीटर पूरा हो जाता, उनकी तैयारी पूरी हो जाती। लेकिन वो 20 चक्कर क्यों दौड़ रहे थे। तो हमने पूछा उससे कि इन लोगों को 1600 मीटर ही दौड़ना है 5 या 6 मिनट में। तो 1600 मीटर का प्रैक्टिस करते, 1600 मीटर दौड़कर फिर और तेजी से दौड़ने का प्रैक्टिस करते, बार बार 1600 मीटर दौड़ते। ये ज्यादा क्यों दौड़ रहे हैं ये लोग, ये मतलब 20 चक्कर, कोई 15 चक्कर, मतलब जानते हैं ना 1600 मीटर 1.5 किलोमीटर लगभग। 1600 मीटर का मतलब 1.5 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर से भी कई किलोमीटर हो जाता था। तो ये इतना क्यों दौड़ रहे हैं। तो उसने बताया कि देखिए, अगर शुरू से ही वो प्रैक्टिस करते 1600 मीटर का, तो उनको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती, या ज्यादा दौड़ नहीं पाते। इसीलिए वो 20 चक्कर, 15 चक्कर, 16 चक्कर इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि उनका थकान मिट जाए। एक बार जब थकान मिट जाएगा, प्रैक्टिस करने से थकान मिट जाता है, मतलब कितना भी दौड़े कोनो फर्क नहीं पड़ता। वो लोग कितना भी दौड़े, अगर थकान एक बार मिट गया किसी का ना, दौड़ते समय, आप लोगों को शायद पता होगा, जो दौड़ते होंगे उनको पता होगा कि दौड़ते समय अगर एक बार थकान मिट गया ना, प्रैक्टिस हो गया दौड़ने का ना, तो कितना भी दौड़िए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपना थकान मिटाने के लिए 20 चक्कर दौड़ रहे हैं। अगर थकान मिट गया तो 1600 मीटर उनको 5-6 मिनट में आराम से कर सकते हैं। अगर थकान नहीं मिटा तो 1600 मीटर दौड़ने में वो थक जाएंगे। क्या करेंगे? 1600 मीटर दौड़ने में ही थक जाएंगे, और सिर्फ 1600 मीटर का प्रैक्टिस करेंगे तो 5 मिनट में नहीं पूरा कर सकते। इसीलिए वो 20 चक्कर दौड़कर अपना थकान क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल हो। दूसरा, हम बहुत सारे जो आप लोग भी जो यूपीएससी टॉपर होंगे उनका इंटरव्यू देखे होंगे। उसमें यूपीएससी में होता ये है कि उसमें देखिए, यूपीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम होता है ना, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो उसमें कितने तरह के एग्जाम होते हैं, इसको ध्यान समझते जाइएगा। ये सब आप ही लोगों से रिलेटेड है, ये एक भी बाहर का बात नहीं है। इसको देखिएगा कैसे समझ में आएगा। तो उसमें मैंने टॉपर के इंटरव्यू देखा था। आप लोगों को पता भी होगा कि यूपीएससी में 3 को एग्जाम होता है, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव पूरा रहता है, प्रीलिम्स में पास करने पर मेंस का एग्जाम देने का मौका मिलता है। लेकिन मेंस जो एग्जाम रहता है उसमें लिखने वाला रहता है। कुल 9 गो पेपर होता है। कितने पेपर? कुल 9 पेपर होता है, जिसमें 4 जीएस का पेपर होता है, 2 गो जो कंपल्सरी पेपर होता है हिंदी या इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश का, और हिंदी के अलावा कोई और भी विषय जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और उसके बाद एक निबंध का पेपर होता है। तो 4 गो और 2 6 गो हो गया, 4 गो जीएस का, 2 कंपल्सरी, 6 गो और एक निबंध का, 7 गो, और 2 गो ऑप्शनल का पेपर होता है। कुल मिलाकर 9 पेपर उनको लिखने होते हैं। और थोड़ा थोड़ा नहीं, एक पेपर में बहुत ज्यादा उनको लिखना होता है। तो वो टॉपर का हमने इंटरव्यू देखा, वो क्या बोलते हैं
कि हमने शुरू में प्रैक्टिस किया तो बहुत सारा हाथ दर्द की समस्या आई, हाथ दर्द करने लगा, ये होने लगा। हमने इतना लिखने का प्रैक्टिस किया, कुछ भी लिखते रहते थे। वो ये बोलते हैं कि बहुत सारे, सबका बात कॉमन एक ही होता है, वो कहते थे कि हम क्या करते थे कि कभी भी बैठे रहे कहीं पर भी कुछ भी करते रहे, ऐसे लिखते रहे, सोए भी है ना ऐसे हाथ से ऐसे लिखते रहे, ताकि हमारा हाथ का थकान मिट सके। किसका? ये हाथों को थकान मिट सका। एक बार जब हाथ का थकान मिट गया तो समझिए कि कितना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेजी से लिख सकते हैं। अगर एक बार हाथ का थकान मिट गया तो तेजी से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उनका कहने का मतलब यही था, मतलब कुछ भी करते रहे वो लिखते रहते थे, यानी कि प्रैक्टिस करते रहते थे। क्या करते थे? प्रैक्टिस करते रहते थे। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? जो प्रैक्टिस है सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस नहीं करना है जितना कि आपको पूरा करना है, उससे 2 गुना 3 गुना या 4 गुना भी क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। तो इसीलिए अब मान लीजिए कि अगर आपको परीक्षा में 3 घंटा लिखना है, कितना घंटा? 3 घंटा लिखना है, तो प्रैक्टिस कितना घंटा करना पड़ेगा? 3 से ज्यादा घंटे का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 6 घंटा 7 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि 3 घंटा हम उस दिन जाकर दे देंगे, परीक्षा लिख देंगे सब, और जब जाते हैं परीक्षा में तो पता चल जाता है कि क्वेश्चन नहीं छूट गया। लो, छूटेगा नहीं? बताइए, ये जब दौड़ना है इनको 1600 मीटर है, तो ये कितना दौड़ रहे हैं जी? 20 चक्कर दौड़ रहे हैं, कई किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर इनको दौड़ना है। अब बहुत सारे कई किलोमीटर दौड़ रहे हैं। जिनको वो बोल रहे थे आईएएस का एग्जाम लिखना है, सिर्फ 9 को पेपर लिखना होता है, और बोल रहे थे दिन भर हम लोग लिखते रहते, तो सोते भी थे ना, ऐसे लिखते थे। तो बताइए वो क्या करते थे? थकान मिटा देता कि जल्दी से जल्दी हम पूरा कर सके। आई जिन बच्चों को 3 घंटा लिखने होता है वो समझते कि हम तो लिख देंगे, कोई ये चीज है ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है कि घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस आपको 1 पेपर देना है, तब 3, 4, 5 को प्रैक्टिस कीजिए। हम बार बार मॉडल सेट देते थे और कहते थे कि प्रैक्टिस करो, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं थे। हाँ, कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते थे, कुछ बच्चे मॉडल सेट बनाकर देते थे। तो आपको पहला नंबर में ध्यान रखना है कि 3 घंटा लिखना है, तो आपको कितना घंटा घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा? 4 घंटा 5 घंटा लिखने का क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। अब बोलेंगे 4 घंटा 5 घंटा कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, पहला बार में तो करेंगे तो होगा ही नहीं। आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। धीरे धीरे का मतलब लिखना है, कुछ देर हाथ में थकान होगा, फिर ठीक है, फिर थकान होगा, फिर कुछ मिनट रुक जाना है, फिर से लिखना क्या करना है, शुरू करना है। हार नहीं मानना है, यानी खुद पर पहले भरोसा होना चाहिए। खुद पर भरोसा कि हम लिख सकते हैं। अगर खुद पर भरोसा नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन छूट जाएगा। अब देखिए, लिखने का भर तो देंगे कॉपी, लेकिन सही राइटिंग में नहीं लिख सकते। सही राइटिंग में तभी लिख सकते हैं जब आपको घर पर प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस करने के पहले खुद पर भरोसा करना पड़ेगा कि हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। आपको 3 घंटा लिखना है एग्जाम में, तो घर पर प्रैक्टिस कितना, 4 घंटा 5 घंटा करना पड़ेगा। अब देखिए, खुद पर भरोसा, दूसरा प्रैक्टिस, दूसरा क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बार बार लिखने का, अब लिख रहे हैं तब लिखने का प्रैक्टिस, ही नहीं कि आपका 3 घंटा की एग्जाम है, घर पर 1 घंटा लिख रहे हैं, घर पर आधे घंटा लिख रहे हैं। तो बताइए, एग्जाम में जाएंगे तो थकान तो महसूस होगा ना, हाथों में दर्द होगा ना। हाथ में दर्द क्यों होगा, क्योंकि अब लिखने का आदत है ही नहीं, या उसको लिखवा दीजिए। मान लीजिए किसी को 10 किलो वजन ढोने का आदत है और उसको 30 किलो वजन ढोने लगे, तो बताइए थक जाएगा कि नहीं, जल्दी थक जाएगा। इसीलिए इसको पहले क्या करना है, आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। अब अभ्यास कैसे करें, तो शुरू में तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आपको प्रैक्टिस होता जाएगा, मतलब लिखने का आदत बनता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में ये, अब सोचिए कि एक ही दिन पूरा लिख देते नहीं होगा, धीरे धीरे आदत क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद ये जो पेन होता है ना, पेन को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे पेन का कैप ऊपर डाल देते हैं। ये क्या, बताइए ये क्या है, ये क्या है? पेन का कैप ऊपर क्या डालेंगे, साइड में नहीं रखेंगे, ये हो जाता है, वजन जाता है। इससे भी हाथों पर क्या पड़ता है, भार पड़ता है। तो पेन का जो कैप है वो ऊपर नहीं रखना है। और भी 1-2 बातों का ध्यान रखना है। जिस पेन से आप लिख रहे हैं वो नया पेन हो, नया तो पेन होना चाहिए, लेकिन उसको पहले कुछ देर चला लीजिए, ऐसे कुछ देर ऐसे चला लीजिए, कुछ और लिख लीजिए, उसके बाद शुरू करना है लिखना। और प्रैक्टिस करना है, बार बार क्या करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके लिखने का प्रैक्टिस करना है, और जितना आपको एग्जाम में लिखना है उससे ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जितना एग्जाम में लिखना है उससे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस करते समय ये बात ध्यान रखना है कि जो आप शब्द लिख रहे हैं, मान लीजिए ये शब्द हम लिखे हैं, तो ये शब्दों को अच्छा तरीका से लिखे, दूरी बनाकर, बीच में क्या होना चाहिए, दूरी बनाकर, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे। और शब्द को अच्छा, ये नहीं कि 2 शब्द लिखे एक में सट गया है। तो ये सब बातें भी क्या करनी है, ध्यान रखना है। हम लोग समझ में आ गया, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। क्या होगा, प्रैक्टिस। 2 एग्जाम्पल आपको बताए हैं।
हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।